नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेके गुरु 786 यूट्यूब चैनल पर, जहां हम प्राचीन भारतीय महाकाव्यों की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं महाभारत की महान कथा, एक ऐसी कहानी जो धर्म, अधर्म, प्रेम, युद्ध, राजनीति और मानव जीवन के हर पहलू को छूती है। यह एपिसोड 1 है जिसमें हम महाभारत की शुरुआत से लेकर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तक की यात्रा करेंगे। हमारी यह सीरीज पूरी तरह से मूल और रियलिस्टिक तरीके से लिखी गई है, तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की कहानी, एपिसोड 1, आदि पर्व की नींव। महाभारत की कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब ब्रह्मांड अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, लेकिन हमारी कहानी की जड़ें पृथ्वी पर भारतवर्ष की प्राचीन राजवंशों में है, विशेष रूप से चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं में। महाभारत का मुख्य कथानक कुरुवंश के दो भाइयों धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों के बीच के संघर्ष पर आधारित है। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि कैसे यह वंश विकसित हुआ और कैसे छोटी छोटी घटनाएं बड़े युद्ध की ओर ले गईं। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के रचयिता की। परंपरा अनुसार यह महाकाव्य महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, जो स्वयं इस कथा के एक पात्र हैं। व्यास जी गंगा नदी के तट पर पैदा हुए थे। उनकी माता सत्यवती एक मछुआरिन थी और पिता पराशर ऋषि। लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत और भी पीछे से होती है, भरत वंश से। भरत वंश की उत्पत्ति भारतवर्ष का नाम राजा भरत से पड़ा, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे, जो एक बार शिकार पर निकले और कण्व आरष्य के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा, जो मेनका अप्सरा और विश्वामित्र की पुत्री थी, लेकिन कण्व अरश्य द्वारा पाली गई। दुष्यंत और शकुंतला के बीच प्रेम हुआ और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। लेकिन दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी और वादा किया कि वह उसे राजधानी बुलाएंगे। समय बीता, शकुंतला गर्भवती हुई और आश्रम छोड़कर हस्तिनापुर गई, लेकिन दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंगूठी खो गई थी। शकुंतला दुखी होकर जंगल में चली गई, जहाँ उसने भरत को जन्म दिया। भरत बड़ा होकर इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने शेरों को भी खेल में हराया। अंत में आकाशवाणी से सत्य सामने आया। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनाया और भरत राजा बने। भरत के वंशज भरतवंशी कहलाए और यहीं से कुरुवंश की नींव पड़ी। कुरुवंश में कई राजा हुए, लेकिन महत्वपूर्ण है राजा शांतनु। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे, जिन्हें गंगा नदी से प्रेम हो गया। गंगा एक देवी थी जो शाप के कारण मानव रूप में आई थी। शांतनु ने गंगा से विवाह किया, लेकिन गंगा ने शर्त रखी कि वह जो भी करे शांतनु सवाल नहीं करेंगे। गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन 7 को गंगा में डुबो दिया। यह शाप का हिस्सा था। वे वसु देवता थे जो शापित थे। 8वें पुत्र देवव्रत को गंगा ने नहीं डुबोया, बल्कि उसे शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत बाद में भीष्म कहलाए। शांतनु दुखी हुए, लेकिन गंगा ने सब समझाया और चली गई। देवव्रत को गंगा ने स्वयं शिक्षित किया। वह धनुर्विद्या, शास्त्र और राजनीति में निपुण थे। शांतनु ने बाद में सत्यवती से प्रेम किया, जो एक मछुआरिन थी, लेकिन वास्तव में व्यास की माता। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसके पुत्र ही सिंहासन के वारिस होंगे। देवव्रत ने पिता की खुशी के लिए भयंकर प्रतिज्ञा ली। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और सिंहासन त्यागेंगे। इसी कारण उन्हें भीष्म कहा गया। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य कमजोर था। भीष्म ने विचित्रवीर्य के लिए काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण किया, लेकिन अंबा ने बताया कि वह शाल्व राजा से प्रेम करती है। भीष्म ने उसे जाने दिया, लेकिन शाल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया। अंबा ने भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा की और बाद में परशुराम से युद्ध करवाया, लेकिन भीष्म जीते। अंबा ने आत्मदाह किया और अगले जन्म में शिखंडी बनी, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, लेकिन बीमारी से मर गया बिना पुत्र के। सत्यवती ने व्यास को बुलाया, जो उनके पूर्व पुत्र थे पराशर से। व्यास ने नियोग प्रथा से अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु पीले रंग के और विदुर बुद्धिमान, लेकिन दासी पुत्र। पांडु और धृतराष्ट्र का यौवन, धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण पांडु को राजा बनाया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधार की राजकुमारी गांधारी से विवाह तय किया। गांधारी इतनी समर्पित थी कि उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि पति की तरह अंधी रहे। पांडु के लिए 2 विवाह हुए, कुंती प्रथा, जो राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी, और माद्री, मद्र देश की राजकुमारी। कुंती की कहानी दिलचस्प है। वह मूल रूप से शूरसेन की पुत्री थी, लेकिन कुंती भोज को गोद दी गई। युवावस्था में उसने दुर्वासा और ऋषि की सेवा की, जिन्होंने उसे एक मंत्र दिया जो किसी भी देवता को बुला सकता था। जिज्ञासावश कुंती ने सूर्य देव को बुलाया और कर्ण को जन्म दिया। डर से उसने कर्ण को गंगा में बहा दिया, जहाँ वह अधिरथ और राधा द्वारा पाला गया। कर्ण बाद में दुर्योधन का मित्र बना। पांडु एक कुशल राजा थे, लेकिन शिकार पर एक बार उन्होंने एक हिरण दंपति को मार दिया, जो वास्तव में किंदामा अर्षि और उनकी पत्नी थे, जो हिरण रूप में थे। अर्षि ने शाप दिया कि पांडु जब भी स्त्री से संबंध बनाएंगे मर जाएंगे। दुखी पांडु ने सिंहासन त्याग दिया और वन में चले गए। धृतराष्ट्र राजा बने। पांडु को पुत्र प्राप्ति की चिंता हुई। कुंती ने अपना रहस्य बताया और मंत्र से धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडव हुए। लेकिन एक दिन पांडु माद्री के साथ
संबंध बनाने के प्रलोभन में पड़ गए और शाप से मर गए। माद्री सती हो गई और कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। कौरवों का जन्म और बचपन की घटनाएं। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए जिन्हें कौरव कहा गया। गांधारी का गर्भ 2 साल तक रहा, फिर एक मांस पिंड निकला। व्यास ने उसे 101 घड़ों में डाला, जिनमें से 100 पुत्र और 1 पुत्री दुशला निकली। बड़ा पुत्र दुर्योधन था, जिसके जन्म पर अशुभ संकेत हुए। गीदड़ रोए, हवाएं चली, लेकिन धृतराष्ट्र ने अनदेखा किया। पांडव और कौरव साथ पले। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उनके गुरु थे। द्रोण ब्राह्मण थे, लेकिन धनुर्विद्या में निपुण। वे भीष्म के मित्र द्रुपद के साथ पढ़े थे, लेकिन द्रुपद ने राजा बनकर द्रोण को अपमानित किया। द्रोण ने हस्तिनापुर में शरण ली और राजकुमारों को सिखाया। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था। बचपन में ही ईर्ष्या शुरू हो गई। दुर्योधन पांडवों से जलता था, खासकर भीम से, जो बलवान था। एक बार दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया, लेकिन भीम नागलोक पहुंचा, जहां वासुकी ने उसे अमृत दिया और वह और मजबूत होकर लौटा। गुरुकुल पूरा होने पर द्रोण ने गुरुदक्षिणा मांगी, द्रुपद को बंदी बनाना। अर्जुन ने यह किया। द्रुपद अपमानित हुए और बदले के लिए होम यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ और अन्य घटनाएं नहीं, अभी राजसूय बाद की है। पहले लक्षाग्रह की साजिश। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन युधिष्ठिर बड़े थे। दुर्योधन की सलाह पर पांडवों को वारणावत भेजा गया, जहां पुरोचन ने लाख का घर बनाया ताकि आग लगाकर उन्हें मार सके, लेकिन विदुर ने चेतावनी दी और विदुरा नामक खनिक ने सुरंग बनाई। पांडव बच निकले, लेकिन एक भीलनी और उसके 5 पुत्र जल गए, जिन्हें लोग पांडव समझे। वन में भटकते हुए पांडव हिडिंब राक्षस से मिले। भीम ने हिडिंब को मारा और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया, जिससे घटोत्कच हुआ। फिर वे एक चक्रा पहुंचे, जहां बकासुर राक्षस था। भीम ने उसे मारा और ब्राह्मण परिवार को बचाया। इधर द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रखा। अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में मछली की आंख में तीर मारा और द्रौपदी जीती। घर लौटकर कुंती ने बिना देखे कहा, जो मिला 5 बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी 5 की पत्नी बनी। व्यास ने इसे पिछले जन्म का फल बताया। हस्तिनापुर लौटकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया, जो जंगल था, लेकिन इंद्र की कृपा से विश्वकर्मा ने इंद्रप्रस्थ शहर बनाया। वहां पांडवों ने राज किया। यहाँ तक की कहानी में हमने महाभारत की नींव देखी, वंश की उत्पत्ति, जन्म, बचपन की साजिशें और स्वयंवर। लेकिन आगे क्या? दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ेगी, जुआ का खेल होगा और वनवास की शुरुआत। क्या पांडव वापस आएंगे? अगले एपिसोड में जानिए। आउटरो। दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का आईना है। प्रेम, बलिदान, ईर्ष्या। इस एपिसोड ने हमें वंश की जड़ें दिखाई, जहां हर पात्र का फैसला किस्मत बदल देता है। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो 500 कमेंट्स की बौछार कर दो, तभी अगला पार्ट आएगा एकदम स्टाइल में। कमेंट्स में बताओ कौन सा किरदार तुम्हारा फेवरेट है। जय श्री कृष्ण।